हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। सॉरी। तो आज हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखेंगे। कैसे कैसे गवर्नमेंट ने चलाया, इसको शुरू किया और कौन सी इसकी असेंबली में इसको शुरू किया गया, कब किया गया, कितने टारगेट्स रहे, कितने गोल्स रहे, ये सारा आज हम देखेंगे। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपके सामने कि द कि 2012 में 2012 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेंबर्स ने इकट्ठे होके इसे लॉन्च किया। तो वो कौन से हमारे यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस है? री डी जेनेरियो। तो री डी जेनेरियो में लॉन्च किया गया था इन एसडीजी गोल्स को। ठीक है, सो किसके लिए? कंट्री आपने जो भी मतलब आसपास की जो चीजें इनको डेवलप करने के लिए, है ना। इसे लॉन्च किया गया। तो आपको ये याद जरूर रखना है कि कॉन्फ्रेंस कौन सी थी। तो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया ना, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन पॉइंट। ऑन 25 सितंबर 2050, ये याद रखने के 193 मेंबर्स उस जनरल असेंबली में मौजूद थे, प्रेजेंट थे। जनरल असेंबली। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो व्हाट लैंड बोल सकते हैं आप उसे, व्हाट लैंड। यूनाइटेड नेशन की असेंबली थी तब, उधर किया गया और इसमें 17 गोल्स की क्या की गई, कलेक्शन की गई। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लॉन्च करने के लिए इनमें बैठक हुई। ठीक है, इस असेंबली में, और इन्हें हम सिंपली ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। इसे हम सिंपली ग्लोबल गोल्स भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कब आई फोर्स में? तो 1 जनवरी 2016 में ये फोर्स में आ गई, मतलब लॉन्च हो गई। और 17 एसडीजी फिक्स किए गए और 169 टारगेट्स चलाए गए कि 169 टारगेट्स होने चाहिए इस गोल्स के। और ये कब तक कोर में लाना है? एजेंडा इसका रखा गया 2030 कि 2030 तक हमने इन गोल्स को पूरी तरह क्या कर देना है, चला देना, मतलब पूरी तरह इसको ले आना है। ठीक है, कवर अप कर लेना हमने ग्लोबल की डेवलपमेंट के लिए। आइए चलो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। आगे इसमें है कि these goals are achieved by member state by the year। तो कब तक अचीव करने इन गोल्स को? तो इन गोल्स को 2030 तक अचीव करना है। While the SDG are legally binding, government expected to take ownership and establish national framework to achieve 17 goals। ठीक है, तो 17 गोल्स को अचीव करना था इसमें नेशनल फ्रेमवर्क में। तो दे आर यूनिवर्सल कॉल टू एंड अप। तो किसे किसे हमें इसमें इन गोल्स में खत्म करना है? पॉवर्टी, प्रोटेक्शन द प्लैनेट, इंश्योर ऑल पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इन गोल्स का ब्रॉडनेस क्या थी कि इंटरडिपेंडेंट एंड कवर सोशल इकोनॉमिक इश्यूज, है ना। मेकिंग थीम द वर्क इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक जो काम इसमें आए सभी की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और इसमें ये गोल्स को अपनाया गया कि बंदा इंटरडिपेंडेंट हो, कवर सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को भी हैंडल कर पाए। ठीक है, और इसमें इस गोल्स को चलाने के लिए सभी लोग अगर अपनी भागीदारी देंगे तभी ये चल पाएगा, है ना। तभी तो
जैसे हम कहते हैं ना कि घर का कोई काम करना है ना, तो सभी उसमें हार्ड बताएंगे तो ये फटाफट से हो पाएगा। वैसे ही अगर हम भी इस गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्होंने बोला कि सभी जाने जो इस पार्टी में मौजूद है सभी इसमें एक्शन लेते हैं, तो फटाफट हम लोगों की अवेयरनेस के लिए ये गोल्स को चला सकते हैं। और मेनली इसको अचीव करना कब तक था, 2030 तक कहते हैं कि इसे अचीव हमें करना ही करना है। इसमें पॉवर्टी को खत्म करना है ना, नो हंगर, जेंडर इक्वालिटी वगैरह होगी। और इसमें जो जमीन पर रहने वाले जानवर या पानी में रहने वाले जानवर, इनको भी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, इनको अवेयर करना है, ये चीज इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है sustainable development meet the needs of the current generation without compromising need the future generation। तो इसमें बोला साथ ही में साथ डेवलपमेंट किसकी, करंट जनरेशन की डेवलपमेंट तो करने हैं, साथ में हमें देखना जो आने वाली जनरेशन है उसकी भी क्या हो सके, अच्छी से डेवलपमेंट हो सके, देखभाल हो सके, ये भी हमें देखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बढ़े, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके, ये है हमारे कुछ गोल्स। तो सबसे पहले है नो पॉवर्टी, सेकंड है आपका जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent word and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsibility, consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice and strong institutions and partnership for the goals। देखा था ना मैं, अगर लोग पार्टनरशिप कर पाएंगे इन गोल्स में तभी तो उसकी डेवलपमेंट जल्दी हो पाएगी, ठीक है। अब ये हमारे फ्रेंड्स गोल्स है जो भी मैंने आपको पीछे बताए वही है कि हमें इसमें नो पॉवर्टी लानी है, गरीबी को खत्म करना है, भूख को खत्म करना है, गुड हेल्थ वेलबींग होने चाहिए, इसमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर में कोई भेदभाव ना हो, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन हो, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आ गया इसमें, ठीक है। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है, हमारा 12 गोल। 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ एंड ऑन लैंड, 16 पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17 है पार्टनरशिप टू द गोल्स। अगर आप इन सारा के सारा गोल्स को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमने अभी पढ़ा था टोटल गोल्स है 17 और इसमें टारगेट कितने सेट किए थे तो हमें देखा था 169 टारगेट के सेट किए थे इनके अंदर और गोल थे हमारे पूरे 17। तो इसी के साथ आपका कौन सा आंसर ठीक होता है, बी पार्ट, तो बी हो गया इसके साथ आपका करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे है when were the sustainable development goals to be achieved। तो कब ये कब तक अचीव करने की बात की गई थी इसमें, 2013 तक, सॉरी 30 तक इसको अचीव करने के बाद इस गोल्स में बोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन। तो हमने देखा था जनरल असेंबली में इसको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, है ना, जनरल असेंबली की बात कर रही हूँ मैं अभी। बट इसके साथ साथ ये बर्डलैंड कमीशन रिपोर्ट रही है, बर्डलैंड कमीशन रिपोर्ट रही है, ये रिपोर्ट रही है बर्डलैंड कमीशन। और इसे हमने देखा था जनरल असेंबली में कुछ लोग इकट्ठे होकर इनमें इनको क्या किया था, डिसाइड किया था, है ना। सो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बर्डलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि 1987
2007 में। नेक्स्ट, द वर्ल्ड रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन के द्वारा फ्रेंड्स इसे पब्लिश किया गया। और क्यों किया गया? ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट में सुधार आए और साथ ही साथ इसमें डेवलपमेंट हो करंट जनरेशन की भी और साथ में फ्यूचर जनरेशन की भी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब इसमें व्हाट इज द मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम क्या समझते हैं? तो सस्टेनेबल हम समझते हैं बैलेंसिंग द नीड रिसोर्सेज एंड प्रिजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ए इसके साथ आपका ठीक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स है कुछ सस्टेनेबल एसडीजीज के। सो फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रिस्पेक्ट करनी है, इसमें केयर करनी है। सेकेंड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रिजर्व अर्थ विटिलिटी डाइवर्सिटी, reduce the natural depletion and change the personal attitude and behavior towards environment. So सबसे पहला प्रिंसिपल रिस्पेक्ट करनी है, इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ में। जो डाइवर्सिटी है, जो अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करके रखना है। रिड्यूस करना है नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन को और साथ ही साथ पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करें और बिहेवियर को अपने सुधार लाए इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं बता दूं, नीति आयोग देखता है इसमें फ्रेंड्स कि इसमें नीति आयोग देखता है कि क्या इसमें इम्प्लीमेंट हो पा रही है ये सब। तो ये सब कौन देखता है? नीति आयोग। सो नीति आयोग देखता है। इसके साथ आपका बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम नीति आयोग के बारे में, ये तो हमें पता है ये नोडल इंस्टीट्यूशन है और साथ में ये इम्प्लीमेंटेशन के देखते ये गोल्स हो रहे हैं या नहीं। साथ में नीति आयोग प्रोवाइड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। तो इसकी फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुई। साथ में ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट इनके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Where was the Sustainable Development Goal (SDG) goal adopted by the United Nations? तो हमने देखा था जनरल असेंबली में ये सब किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Again, what is the concept of sustainable development related to? तो क्या कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसके साथ क्या रिलेट करता है कि हमें कंजर्वेशन करनी है रिसोर्सेज की, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके साथ सी हुआ आपका करेक्ट। आगे बढ़े। विच ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल एलिमिनेटिंग द पॉवर्टी। तो हमने देखा था किसको एलिमिनेट करना? पॉवर्टी को, नो पॉवर्टी वाला एक एसडीजी देखा था सभी ने। सो ये कौन सा था नो पॉवर्टी? तो हमें पता है वो एसडीजी 1 था, एसडीजी 1 था। ठीक है, नेक्स्ट है the first sustainable development goal is eradicate extreme poverty. How United Nations currently measure extreme poverty? तो इसका डी करेक्ट है people who live less than $1.5 a day। ठीक है, डी करेक्ट हुआ इसके साथ आपका। आगे बढ़ते हैं। Which United Nations Sustainable Development Goal is ending hunger? So ending hunger वाला कौन सा था? So ending hunger वाला कौन सा था? SDG 2, SDG 2।
आपका वो ये करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रमोटिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड लिविंग अमंग पीपल एट ऑल एजेस इज रिलेटेड टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हम देखना कि हेल्थ एंड उसके सेफ्टी हेल्थ लिविंग अमंग पीपल। सो इसमें जो वेलबिंग, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग के बारे में बोला गया था, वो कौन सा एसडीजी था? तो वो था हमारा थर्ड एसडीजी 3। ठीक है, तो सी इसके साथ आपका हुआ करेक्ट। ठीक, तो ये थर्ड हुआ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ensuring inclusive and equitable quality education while providing opportunity for all to learn is related to which sustainable development goal। तो इसके साथ आपका होता है SDG 4। तो SDG 4 हुआ इसके साथ आपका करेक्ट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, empowering women and girls while achieving gender equality। so gender equality कौन सा एसडीजी था? वो था हमारा एसडीजी 5। तो एसडीजी 5 था अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कहाँ पे गया, डेवलपमेंट। तो सोशल, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक, ये हमारे 3 पिलर्स थे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके आगे आप देखना, इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसकी आउटकम डॉक्यूमेंट था यूएन 2005, ये तो हमने देखा। साथ में इसके कुछ 3 पिलर्स थे। तो 3 पिलर्स थे इकोनॉमिक, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which United Nations Sustainable Development Goal is relating to ensuring to sanitization and sustainable management of water for all। ठीक है, तो इसके लिए ये था हमारा SDG 6। तो SDG 6 इसके साथ आपको का करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इतना जान लें कि आपको 17 के 17 गोल्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसमें तो तभी आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो वो था एसडीजी 7। एसडीजी 7 ए करेक्ट हुआ आपके इसके साथ, करेक्ट ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which UN sustainable development goal is related to promoting sustainable, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all। तो इसके साथ आपका बी होता है करेक्ट। तो बी इसका करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। Question number 19, which UN Sustainable Development Goal is related to responsible consumption and production। कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो इसका है आपका SDG 12। इसके साथ आपका है SDG 12। चलो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर है आपका 20th, टेकिंग इमीडिएट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट। ये आप चीज याद रखिएगा, एक्शन इज कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट रिलेट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा वह गोल है? वो है हमारा SDG 13। तो आपका हुआ डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो आप देख लीजिए।
सो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस हुए क्लियर, ठीक है। तो यही थे आप आज की 28 क्वेश्चन आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कवर कर लिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की क्लास अच्छी लगी, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जीके की जो बाकी सारी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।